हाय एवरीवन। सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एंड इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट एस हायरिंग के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में बिकॉज मेनी कैंडिडेट्स आर आस्किंग अबाउट इट। सबसे पहले जितने भी बच्चों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट और एप्टीट्यूड असेसमेंट कंप्लीट किया है, कंबाइंड असेसमेंट हुआ था 100 मिनट्स का, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। बिकॉज जितना मैंने फीडबैक लिया है, अब मैं तो फीडबैक अपने कोर्स वाले बच्चों से ही लूंगा, तो उनका तो बड़ा प्यारा फीडबैक था। सबने बोला कि मस्त हुआ है असेसमेंट, काफी बच्चों ने काफी अच्छा किया है परफॉर्म असेसमेंट में। सो आई होप आप लोगों का असेसमेंट अच्छा ही गया होगा बिकॉज मतलब जो मुझे फीडबैक मिला मेरे कोर्स के स्टूडेंट से, दैट वाज वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों ने जो बताया उन्होंने यही बताया कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे हम टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। देखो, सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले आई वांटेड टू टॉक अबाउट अ इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप हमारी सीरीज को परचेज करना चाहते हो, मॉक टेस्ट सीरीज को अपने एस हायरिंग के लिए, सो ये कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट सीरीज है। इसमें लास्ट में सेक्शन दे रखा है एस मटेरियल का, तो इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा एस का। ठीक है, एस हायरिंग का मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है बिकॉज देखो अब केवल टेक्निकल असेसमेंट रह गया है, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, इसमें डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, सो दिस इज द कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें आपको डिस्काउंट कोड लगाना है, मैं आपको जस्ट शो करके दिखाता हूँ एक बार। ओके, सो इसमें जो कूपन कोड है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, दैट इज कॉग्निजेंट। सो अगर आप इस पे कूपन कोड अप्लाई करते हो कॉग्निजेंट, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि अब केवल टेक्निकल असेसमेंट ही बचा है, राइट। तो ये जो प्रोमो कोड की फील्ड है, इसमें आप अप्लाई कोड पे लिख के यहाँ पर कॉग्निजेंट लिख लेना। सो जैसे ही आप कॉग्निजेंट लिख के अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट मिल जाएगा 40 रुपीज का। सो यू कैन परचेज दिस कोर्स, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, विद द टेक्निकल असेसमेंट। सबसे पहले जो आपका टेक्निकल असेसमेंट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। 5 सेक्शंस होंगे, 180 मिनट्स का पूरा जो आपका असेसमेंट है वो होगा। पहला सेक्शन है डीएसए। ठीक है, उसमें लिखा है डीएसए यूजिंग जावा, पाइथन, डॉट नेट, एंगुलर, रिएक्ट, और फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, रैग है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएसए के बारे में। तो डीएसए का सेक्शन होगा, फिर होगा कोडिंग का एंगुलर, फिर होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और फिर होगा कोडिंग का रैग। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। सबसे पहले कि भाई इसमें अंतर क्या है। देखो यहां पर मेंशन किया गया है डीएसए यूजिंग जावा, पाइथन, डॉट नेट। ओके, ये हो गया कोडिंग एंगुलर, रिएक्ट एंड कोडिंग आरएजी। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो कोडिंग क्वेश्चन आपको डीएसए का देखने को मिलेगा। फिर आपको यहां पर इसके आगे लिखा है कोडिंग, मतलब जो एंगुलर और रिएक्ट है इससे आपको कोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रैक के आगे भी लिखा है कोडिंग, तो आपको रैक से भी कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आपको प्रॉम्प्ट लिखने का क्वेश्चन मिलेगा, और एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलग से। ठीक है, सबसे पहले वन बाय वन सारे सेक्शंस चेक करते हैं। सबसे पहले आते हैं डीएसए पे। सो डीएसए का सिलेबस दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैशमैप, स्टैक्स, क्यूज, हीप्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, मैथ्स एंड कॉमन मैट्रिक्स। सबसे पहले समझा देता हूं इसका कैसा कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो लीड कोड का मीडियम टू हार्ड लेवल आपको देखने को मिलेगा। और जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको ऐसे ही टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। हैश मैप्स, स्टैक्स, क्यूज, हीप्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रीडिंग एल्गोरिथम, मैथ्स, कॉमन मैट्रिक्स, इनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मीडियम टू हार्ड लीड कोड के लेवल का। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर टू जेंसी। सो इसमें आप जैसे जैसे आप क्या किस लेवल के आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे एलसीएस हो गया, तो एलसीएस आप मान लो। ठीक है, या एक क्वेश्चन है रोटन टोमेटो करके, वो पूछा गया था इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, और इसमें आ गया जैसे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, एमसीएम। सो उस लेवल के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। मतलब थोड़ा सा जो डीएसए है वो मीडियम हार्ड लेवल का इसमें आएगा। पैकेज भी तो हार्ड ज्यादा दे रहे हैं इसलिए। सो डीएसए के लिए थोड़ा सा कड़क आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लीड कोड के मीडियम हार्ड लेवल तक का कोडिंग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेक श्योर के हार्ड क्वेश्चंस आप लोग करके जाएं। ठीक है, अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करके जाएं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांस काफी कम हो जाएंगे। सो कोडिंग क्वेश्चन करना सॉल्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एंगुलर रिएक्ट। इसको मैं आपको समझाऊंगा इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था पासवर्ड चेकर, तो एक पासवर्ड चेकर दिया है, इसमें आप अपने पासवर्ड को सेट करोगे। कैसे सेट करोगे, जैसे आपने सपोज सबसे पहले उसमें कंडीशन दी है कि जो लेंथ है वो मिनिमम 8 की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि एक स्पेशल सिंबल आना चाहिए। ठीक है, और एक लोअर केस लेटर आना चाहिए एटलीस्ट, और एक अपर केस आना चाहिए। तो ये आपको यहां पर कंडीशंस दी हैं सबसे। और आपको एक चीज और डिजाइन करनी है, ये चीज तो उन्होंने स्टार्टर कोड में ऑलरेडी दी हुई है,
बट पासवर्ड जैसा भी होगा उस बेसिस पर आएगा वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। अब ये फंक्शनैलिटी आपको रिएक्ट या एंगुलर से अचीव करनी है बेस्ड ऑन द पासवर्ड लेंथ। तो सबसे पहले उसमें ये क्वेश्चन है कि अगर पासवर्ड लेंथ 8 से कम है तो हमेशा वीक आएगा। अगर लेंथ 8, ठीक है, अगर 8 एग्जैक्ट 8 है या 9 है विथ ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड तो मीडियम आएगा। और अगर लेंथ 10 या ज्यादा है और ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड तो स्ट्रॉन्ग आएगा। सो बेसिकली ये आपका यहां पर आपको इंप्लीमेंट करना है। तो ये पासवर्ड चेकर हो गया, नीचे यहां मैसेज आएगा वीक, स्ट्रॉन्ग एंड क्या आ जाएगा आपका मीडियम। अब ये जो फंक्शनैलिटी है, ये डब्बा है, ये आपको डिजाइन करके वो लोग देंगे, बट ये जो वीक, स्ट्रॉन्ग और मीडियम जो आना है ये आपको रिएक्ट या एंगुलर से करना है। प्लस रिएक्ट या एंगुलर में आपको पासवर्ड को चेक करने की जो स्क्रिप्ट है वो आपको इंप्लीमेंट करनी है। सो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आया था। सो इस लेवल के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया। ठीक है, फिर आते हैं आरएजी। एक बार मैं आपको दिखा और देता हूं। तो हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा, हमने इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा सा एक बेटर आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज हमने अपने मॉक टेस्ट सीरीज में जो है ना वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करते हो, अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट कोड भी आप ले सकते हो, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूं मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, और आपको मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर मटेरियल में दिखाता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द कॉग्निजेंट मॉक टेस्ट। इसमें मैं जाता हूं एक बार एंड आई विल जस्ट चेक आउट द शीट्स जो कि हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको भी डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और देन आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें आप शीट्स को चेक कर सकते हो। सो मैं जाता हूं एस के मटेरियल में। सबसे पहले रिएक्ट एंगुलर की शीट दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आएगा, हम लोगों ने शीट प्रोवाइड करवा रखी है। इस प्रकार से शीट को आप एक्सेस जरूर करना कोर्स को परचेस करके। ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, डिजाइन अ पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर विद रियल टाइम विजुअल फीडबैक। इस प्रकार से रिक्वायरमेंट्स दी होंगी, ऐसे स्क्रीनशॉट दिया होगा, स्टार्टर कोड हो सकता है आपको दिया हो सकता है ना दिया हो। उसके बाद आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है जो हमने इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे कि एंगुलर का सॉल्यूशन ये हमने दिया हुआ है कि कैसे हम यहाँ पर एंगुलर में इनपुट को वैलिडेट करेंगे और जब पासवर्ड चेंज होगा तो क्या चीजें हमें लिखेंगे, कैसे वैलिडेट करेंगे, सब चीजें यहाँ पर मेंशन करी हैं। पासवर्ड की लेंथ कैसे चेक करेंगे, ठीक है, पासवर्ड चेंज पर कैसे चेक करेंगे, कैसे मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी हैं। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आता है रिएक्ट में या एंगुलर में। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आरएजी। सबसे पहले समझते हैं आरएजी होता क्या है। बेसिकली आरएजी इज समथिंग, सपोज एक यूजर ने कोई प्रॉम्प्ट दिया, ध्यान से समझना। अब उस यूजर ने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो प्रॉम्प्ट कौन से डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। सपोज मेरे पास 100 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ जानकारी है। अब यूजर ने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स के बेसिस पर हम उन प्रॉम्प्ट्स को किसी किसी डॉक्यूमेंट्स में भेजेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स में भेजेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इनको बेसिकली हम चंक्स में डिवाइड करते हैं। चंक्स में डिवाइड करके हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में वो प्रॉम्प्ट जो वर्ड्स हैं उनको हम भेजेंगे एंड उससे फिर जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से रिवर्ट आएगा उससे जो आंसर होगा उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। ऐसे यहां पर आरएजी वर्क करता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट शायद गलत लगा दिया, हाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मैंने लगा दिया यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्क्रीनशॉट इसमें आएगा। ठीक है, बेसिकली आरएजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज ये डॉक्यूमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज यूज्ड फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, पाइथन सपोर्ट्स मशीन लर्निंग, एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर डेटाबेस। ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। यूजर ने क्वेरी टाइप करी है पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, ये यूजर ने क्वेरी टाइप करी है। तो अब ये कौन से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में जाएगी, उसकी कंडीशन दी है कि अगर एक भी वर्ड डॉक्यूमेंट से मैच कर जाता है, अगर एक भी वर्ड डॉक्यूमेंट से मैच कर जाता है तो ये उन वाले डॉक्यूमेंट्स में जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो पाइथन एंड प्रोग्रामिंग किस में आ रहा है, इस वाले में तो आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है पाइथन और इसमें नहीं आ रहा, मतलब डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 3 में जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है, आरएजी कोड। अब आरएजी कोड कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है, पाइथन। बेसिकली अब आपको पाइथन में कोड लिखना है जिसमें ये जो यूजर क्वेरी होगी उसमें जो भी वर्ड्स दिए होंगे
उन वर्ड्स को आपको स्प्लिट करना है और उनमें से एक भी वर्ड अगर डॉक्यूमेंट्स में मिलता है तो वो वाला डॉक्यूमेंट नंबर आपको रिटर्न करना है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग टाइप का ही क्वेश्चन हो गया है, एरे का क्वेश्चन हो गया है कि ये वर्ड्स आपको जहां भी मिलते हैं आपको इस डॉक्यूमेंट से रिटर्न करना है। सो दिस इज नथिंग बट आरएजी। इसमें आप क्या करते हो कि स्पेसिफिक किसी फीचर को इंप्लीमेंट करते हो, मतलब बेसिकली अपने रिट्रीवल प्रोसेस के लिए। सो दिस इज आरएजी। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके हमने थोड़े से मीडियम हार्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, एक बार मैं आपको कोर्स में दिखाता हूं। तो जैसे आरएजी में आप देख सकते हो हमने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे यहां पर सिनेरियो दिया है कि raw enterprise data lives in a multiple format .text .json downstream hybrid vector search requires unfiltered document object with structured operational metadata. Write a unified python class document loader that ignores multiple file types and outputs standardized document dictionaries with normalized text file metadata. तो ये क्वेश्चन है बेसिकली कि जो फाइल टाइप्स को इग्नोर करे और जो आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करे। तो उसके लिए आपको कोड लिखना है। दिस इज द काइंड ऑफ कोड विच यू कैन एक्सपेक्ट। जैसे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो हमने इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप देख सकते हो इस सॉल्यूशन में हमने क्या रखा है कि सबसे पहले फाइल चेक कर लेंगे कि कोई फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फिर उनके जो फॉर्मेट्स हैं उनको हम रीड करेंगे और फिर उनको फॉर्मेट को रीड करके सारा ये जो सॉल्यूशन है वो हमने इसमें प्रोवाइड करवा रखा है। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग। जैसे इसमें आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या था कि फाइल टाइप्स को जैसे आप देख सकते हो राइट अ यूनिफाइड पाइथन क्लास दैट इंजेस्ट मल्टीपल फाइल टाइप्स। ठीक है, सो जो मल्टीपल फाइल टाइप्स को एक्सेप्ट कर सके और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट डिक्शनरी विद नॉर्मलाइज्ड टेक्स्ट जो फाइल की डेटा टाइप है उसमें इंप्लीमेंट कर सके। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन आरएजी में आपको आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं? प्रॉम्प्ट टेक्निक्स, मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट एंड लॉग एनालिसिस, माइक्रो सर्विसेज, ट्रबल शूटिंग, एक्सट्रैक्शन, नॉर्मलाइजेशन, एरर कोड मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें लिखा है यू आर वर्किंग ऑन ई कॉमर्स कंपनी, कस्टमर सबमिट कंप्लेंट सच एज आई ऑर्डर्ड अ ब्लैक लैपटॉप बैग बट आई रिसीव अ ब्लू वन, आई नीड इट अर्जेंटली बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग टुमारो। You need to create a prompt for AI system that analyze customer complaints. The AI should identify the main issue, determine the computer sentiment, identify urgency, suggest an appropriate action, avoid inventing information, return the result in a structured format. Your task: write a prompt that instructs the AI to perform this analysis. So basically ये जो टास्क दिया है कि जिसमें जो कस्टमर जो भी कंप्लेन कर रहा है उस कंप्लेन की हमें एनालिसिस करनी है इन सारे पॉइंट्स पर। तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा जिस प्रॉम्प्ट में ये जैसे ही कस्टमर ये जो भी टाइप करता है उसको इस बेसिस पर आंसर मिले या रिस्पांस मिले, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी मल्टीपल क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, जैसा कि आप जाओगे ना इसमें आपको मिल जाएंगे। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में चले जाना, इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के। जैसे इसमें लिखा है an AI support agent has access to 3 API: get user account ID, search knowledge base query, and escalate to human reason. It must accurately decide when to call tools versus when to ask clarifying question. Create a system prompt instructing the model to output a structured tool design object or ask question if inputs are insufficient. मतलब अगर inputs insufficient है तो क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज structured tool design object यहाँ पर बनाए। जैसे कि आप सो सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रॉम्प्ट, कैसे प्रॉम्प्ट आपको टाइप करना है। तो आप देख सकते हो सिस्टम प्रॉम्प्ट यू आर अ सपोर्ट एजेंट डिस्पैचिंग इंजन अवेलेबल टूल्स गेट यूजर अकाउंट सर्च नॉलेज बेस एस्केलेट टू ह्यूमन। ये सारी पहले एपीआई बता दी, डिसीजन प्रोटोकॉल्स बता दिए, इफ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आर मिसिंग फ्रॉम यूजर कॉन्टेक्स्ट आउटपुट type clarify, if the request user live data lookup output type tool call, if user express high distress legal threat output type escalate। आउटपुट स्कीमा यहाँ पर दिया हुआ है, यूजर प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सो इस प्रकार से जो प्रॉम्प्ट है वो आपको लिखने पड़ेंगे। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर करती है। बाकी प्रैक्टिस के लिए जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा मटेरियल हमने प्रोवाइड करवा रखा है विच यू कैन यूज। ठीक है, काफी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।